नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट 4 और जहां पर आज हम नए रूल्स पर आधारित बहुत से क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर मैं कहूं तो अब तक का जितना मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी क्लास से पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर हम हु लगाएं, कहाँ पर विच लगाएं, कहाँ पर हुम लगाएं। तो इस वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सीखेंगे और बहुत ही कंसंट्रेशन इस पर बनाकर रखना है, ठीक है। और मैं आपसे पहले एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं तो प्लीज़ जो कॉपी और पेन है उसको दूर रख दीजिए, ठीक है। आज आपको सिर्फ समझना है, नोट आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। और नोट करना है तो वीडियो के बाद में कर लेना दोबारा से देख के, ठीक है। अभी नोट कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको समझना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको उस पर मिलती जाए। साथ ही हम जो भी आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो सारे हम टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। तो इसलिए प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दिस इज़ द मैन फिल इन द बैंक्स इज़ माई नेबर। और इसमें से ये जो हमें देखो, अभी हम आपको बता देते हैं, ये हमारे दिए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारे दिए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो इसमें से हमें एक लगाना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसे करने से पहले हम इसका रूल बताएंगे, ठीक है। हम इसका पहले आपको क्या बताएंगे, रूल। देखो, ये है हमारा आज का रूल नंबर 7। अभी तक 6 रूल हम करा चुके हैं, तो आप उन्हें जाकर देख लेना, पिछली क्लासेस में सारे दिए हुए हैं। रूल नंबर 7 क्या है, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका है? रिलेटिव प्रोनाउन का। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हम आपको पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे हु, विच और दैट, ठीक है। हु, विच और दैट, इसको आप देखो। अब देखो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा देखो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ये तो दैट से तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। वाट आता है, वाट से भी क्वेश्चन नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है तो हु से पूछा जाता है और विच से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो रूल हमारा क्या कह रहा है, रूल हमारा क्या कह रहा है कि जब ये जो शब्द है ना, हु, विच और दैट, जब ये शब्द किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? क्वेश्चन पूछे हैं, याद नहीं कि इंट्रोगेटिव में होते हैं भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जब ये शब्द किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, तब हम इनको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। सेंटेंस में लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये होगी इसकी पहचान। कैसे पहचानेंगे आप कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन? तो अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, तो भाई सेंटेंस के लास्ट में हम देखेंगे, अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव है। और अगर क्वेश्चन मार्क ना लगा हो इन शब्दों के होते हुए, मान लो ये शब्द दिए हैं किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ना लग के फुल स्टॉप लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, तो फिर ये होगा वहाँ पे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, हु आर यू। अब देखो हु दिया है, देखो हु दिया है, हुई तो बात थी तो हु तो दिया है, और लागे आगे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ गए ये है इंट्रोगेटिव। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो अलग चीज़ हो गई। अब चलो हम आगे चलते हैं अपने भाई। अच्छा, आगे हमारा क्या दिया है, आगे दिया है कि जब यही शब्द कौन से, हु, विच और दैट, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करें तब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तब क्या आता है भाई, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ पर क्या आया, फुल स्टॉप आया है, और यहाँ पर क्या दिया, हु। तो भाई अब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आया, तो अब ये किसका वर्क कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। ये क्या है, हु क्या होता है भाई, अभी हमने पढ़ा कि हु कौन से होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, दैट, ये हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो पहले हम हु का जानेंगे। तो हु का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। हु का सब्जेक्टिव केस हु होता है, और हु का जब सब्जेक्टिव केस होता है हु हमेशा हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब। इस चीज़ को आप याद रखो, ठीक है। जब हु सब्जेक्टिव केस होता है तो ये अपने साथ में वर्ब लेता है, ठीक है भाई, ये तो सही है। जब हु ऑब्जेक्टिव केस होता है तो अपने साथ, तो हु का हम कौन सा केस लगाते हैं, तो हम लगाते हैं हु का हुम, ठीक है। तो हम हु का हुम लगाते हैं। देखो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे आपको अगर मान लो वर्ब दी हो सेंटेंस में और आपको कहीं सब्जेक्ट लगाना हो तो आप हु का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हु का जो स्ट्रक्चर है वो है हु प्लस वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन। हु अपने साथ हमेशा 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 क्या लेगा, वर्ब लेगा, हु लेगा वर्ब।
अच्छा हुम क्या होता है, हुम होता है हु का ऑब्जेक्टिव केस, हुम होता है हु का ऑब्जेक्टिव केस, और ये अपने साथ में कोई वर्ब नहीं लेगा। इसके साथ अगर कोई वर्ब लगी हो तो वो वहीं कटेगी, क्यों? क्योंकि हु अपने साथ में कोई वर्ब नहीं लेगा, हु अपने साथ में कोई वर्ब नहीं लेगा। अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसका, हु का, तो हु का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हुज, और हुज अपने साथ में नाउन लेता है, हुज अपने साथ में क्या लेता है, नाउन। नाउन कैसे, जैसे हो सकता है हुज के आगे हो सकता है हुज पेन, ठीक है, हुज बुक, हुज पेन हो गया, हुज बुक हो गया, हुज कार हो गया, हुज साइकिल हो गया, ठीक है, हुज पेंसिल हो गया। मतलब हुज अपने साथ में कुछ ना कुछ लेगा जरूर। हुज के आगे ना तो वर्ब आ रही है, ठीक, और ना ऐसा भी नहीं है कि कुछ आ ही नहीं रहा है, हुज के आगे नाउन जरूर आएगी। अगर नाउन नहीं आएगी तो वहाँ पर हम हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हुज अपने साथ में क्या लेगा, नाउन लेगा। और ये जो सब आएंगे ये आएंगे सारे लिविंग पर्सन में, ठीक है, ये होंगे लिविंग बीइंग में, मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जैसे मनुष्य है, और लिविंग बीइंग में भी सिर्फ मनुष्य में आएगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें पेड़ पौधे और क्या कहते हैं जानवरों में लगा दो, जानवरों में इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका होगा सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कि आपको ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी, लेकिन आप चिंता मत लीजिए। अभी जब हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। ये तो हम बस आपको सिर्फ समझा रहे हैं, और अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो भी कोई वीडियो अभी देखो, जैसे ही क्वेश्चंस पे आएंगे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने विच पर, ठीक है, विच पर। विच भी होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और विच होता है सब्जेक्टिव केस, और ये अपने साथ में कोई वर्ब नहीं ले रहा। देखो विच होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, विच होता है सब्जेक्टिव केस, और एक विच कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, एक विच होता है ऑब्जेक्टिव केस। मैंने अभी क्या करा कि अपने साथ में वर्ब नहीं ले रही, ये चीज़ गलत थी, ऐसा नहीं है। देखो अगर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा विच, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ब आ सकती है, तो वहाँ पर वर्ब आएगी। अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो वर्ब नहीं आएगी, इस चीज़ को आपको याद रखना। देखो विच वाले पहले तो हमें कोई कन्फ्यूज़न करना ही नहीं है। हम आपको एक तरीका बताएं इसका याद करने का, इसका तरीका सीधा से सीधा ये है कि आप पजेसिव एडजेक्टिव देखो विच का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऑफ विच। विच का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऑफ विच। और ऑफ विच जो होगा तो अपने साथ में हमेशा नाउन लेगा। विच का प्रयोग कहाँ हो रहा होगा, नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में विच का प्रयोग हो रहा हो, और लिविंग में किसका होगा, हु का प्रयोग। तो जब आपको नॉन लिविंग दिया हो, मान लो हम कह रहे बुक दिया हो, और आपको क्या लगाना है, कोई केस लगाना है, तो आप देखेंगे कहीं उसमें नाउन तो नहीं है। अगर नाउन होगी तो तुम सीधे सीधे ऑफ विच लगा दोगे, और अगर नाउन ना हुई हो तो फिर चाहे वर्ब हो चाहे ना हो तुम्हें सीधे सीधे विच लगा देना बस। अभी तुम्हें ये बात नहीं समझ में आई होगी, मैं आगे तुम्हें क्वेश्चंस में ये चीज़ समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, सब एक एक रूल आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो हु के केस क्या होते हैं, हु होता है हुम होता है हुज होता है, ठीक है, हु होता है हुम होता है हुज होता है। हु होता है सब्जेक्टिव केस, हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और हुज क्या होता है पजेसिव केस। हु जब भी आएगा तो उसके आगे वर्ब होगी, हुम आएगा तो वर्ब कतई नहीं होगी, और हुज आएगा तो इसके आगे क्या होगी, हुज आएगा तो इसके आगे होगी नाउन। नाउन कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हु आएगा किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ही इज़ द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब बताओ हु आएगा, तो भाई हु बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि बॉय कैसा है, बॉय है हमारा लिविंग, बॉय है हमारा लिविंग बीइंग, भाई लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हु लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे क्यों, देखो तो इसका मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, ठीक है, इसका तरीका मैं आपको आगे बताऊँगा, जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊँगा तब मैं आपको कराऊँगा। अभी इसका तरीका मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिलहाल आपने इतना देखा कि हु क्यों आया, तो हु इसलिए आया क्योंकि ये था लिविंग बीइंग। और अगर यहाँ पर विच, अगर यहाँ पर नॉन लिविंग दिया था तब यहाँ पर विच लगाते हैं। देखो अगला वाला क्या दिया हमारा, विच ऑफ विच, जो विच होता है ऑफ विच होता है, और एक और विच होता है, तो चलो एक ही चीज़ है, विच ऑफ विच विच, क्योंकि जो तो ऑब्जेक्टिव केस भी विच होता है और सब्जेक्टिव केस भी विच होता है। तो विच ऑफ विच देखो, ठीक है। तो ये जो जितने होते हैं ये सारे नॉन लिविंग के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, नॉन लिविंग के लिए। एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ द कार विच आई वॉन्ट टू बाई, यानी कि यह वही कार है, यह वही कार है जिसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, जिसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो तुमने क्या देखा, दिस इज़ द कार, तो कार क्या लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग, तो नॉन लिविंग बीइंग है ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, विच का प्रयोग, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, विच लगा दिया। अब हम जानेंगे दैट, ठीक है। अभी हम सब क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं, आपका एक एक रूल कवर हो जाएगा, जिस सारे रूल आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से बस सुनना है अभी। दैट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो दैट का प्रयोग हम करते हैं ह्यूमन बीइंग में भी कर देते हैं, नॉन लिविंग बीइंग में भी कर देते हैं, एनिमल्स में भी कर देते हैं, वर्ड्स में भी कर देते हैं। दैट सब जगह आ जाता है, ठीक है। हु वाले कहाँ पे आते थे, ध्यान से बताओ, हु वाले कहाँ पे आते थे, हु आता था लिविंग बीइंग में, ठीक है, हु आता था लिविंग बीइंग में। और हमारा विच कहाँ पे आता था, नॉन लिविंग में,
विच कहाँ पे आता था, नॉन लिविंग में। और दैट कहाँ पे आता है, दैट सब जगह आ जाता है, दैट सब जगह आ जाता है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वर्ड्स हो। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, दैट का जो रूल क्वेश्चन है वो एग्जामिनर नहीं पूछता है, बहुत ही कम हो जो पूछ ले। दैट को दूसरे तरीके से पूछता है, वो मैं आपको आगे अगली वाली क्लास में बताऊंगा। तब रूल थोड़ा कठिन हो जाता है दैट का। यहाँ पर दैट बिल्कुल नॉर्मल है, दैट का तुमसे पूछेगा ही नहीं वो, तो इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि दैट तो हर जगह आ जाता है, तो इसलिए हुआ विच का पूछता है। और जहाँ पर दैट का पूछेगा वो बहुत कठिन रूल होगा, तो उसको मैं आपको अगली वाली क्लास में डिस्कस करूँगा। अब देखो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या भाई, ही इज़ द बॉय दैट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि यह वही लड़का है जो मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दिस इज़ द कार दैट आई वॉन्ट टू बाई, यानी कि यह वही कार है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अब तुम एक बार बताओ, द बॉय क्या है, लिविंग बीइंग है, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, दैट, क्योंकि दैट तो आ जाता है। ऐसे ही द कार क्या है, नॉन लिविंग है, इसके आगे भी दैट आ गया नहीं आ गया। और देखो पिछले सेंटेंस भी तो यही थे, पिछले सेंटेंस भी तो देखो हमने यही आपको बताए थे, ही इज़ द बॉय हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो चाहे तो यहाँ पर हु लगा दो, चाहे यहाँ पर दैट लगा दो, एक ही बात है, एक ही बात है, चाहे हु लगा दो चाहे दैट लगा दो, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, क्योंकि दैट तो सबके लिए आता है। अच्छा हु यहीं आएगा, हु इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर द बॉय है, लिविंग बीइंग है, तो और दैट तो सभी में आ जाता है। अब देखो दिस इज़ द कार विच आई वांट टू बाई, अब देखो कार क्या है, कार नॉन लिविंग है, इसलिए क्या आया विच, तो हम चाहें तो हम यहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं, दैट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दैट में कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, दैट कहीं भी लगा सकते हो। तो इस वजह से एग्जाम में दैट पूछता ही नहीं, क्योंकि दैट तो सही हो ही जाएगा। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, बस इस चीज़ को याद रख लो, पूरा तुम्हारा ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो भी टॉपिक है कतई एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, किसी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही वर्ब होंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब तक की यही आई है, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, इस चीज़ को याद रखो। अगर एक सब्जेक्ट होगा तो एक वर्ब होगी, दो वर्ब होंगी दो सब्जेक्ट, इस चीज़ को बस याद रखना है, ठीक है। तो यानी कि जितने सब्जेक्ट उतनी ही वर्ब, किसी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी ही वर्ब होंगी, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब चलो हम अपना करते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने पहला वाला अपना क्वेश्चन छोड़ दिया था, अब हम इसको करते हैं। यही वाला तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बताओ ये पहला क्वेश्चन कैसे होगा। सेंटेंस क्या हमारा, दिस इज़ द मैन फिल इन द ब्लैंक्स इज़ माई नेबर। बहुत ध्यान से करेंगे और इसको सीख लें, सारे आगे आ जाएंगे। कैसे, दिस इज़ द बॉय दिस इज़ द मैन फिल इन द ब्लैंक्स इज़ माई नेबर, यानी कि यह वही आदमी है जो मेरा पड़ोसी है। अब तुम एक बात बताओ, अभी हमने क्या बात पढ़ी थी, जितने किसी सेंटेंस में जितनी वर्ब उतने ही सब्जेक्ट, दोनों बराबर होंगी, यानी कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही वर्ब होंगी। सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो, पहले वर्ब देखो, वर्ब कितनी है, एक वर्ब जे है, दूसरी वर्ब जे है, दो वर्ब हो गई, एक वर्ब जे है, दूसरी वर्ब जे है, ठीक। अब हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट कितना, इसमें कौन सा हो गया, दिस इज़ द मैन, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट है, देखो मैन तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसको डिनोट क्या कर रहा है, दिस बता रहा है कि ये इसका सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, एक वर्ब ये हो गई। अब दूसरा सब्जेक्ट ये दूसरी वर्ब ये है, तो अब हमें एक और सब्जेक्ट भी तो चाहिए, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है ना माई नेबर, तो हमें एक सब्जेक्ट और चाहिए होगा, क्योंकि जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि मैन है, मैन नॉन लिविंग होता है या लिविंग होता है, तो भाई मैन तो आदमी है, तो ये क्या होता है, ये लिविंग बीइंग होता है। तो जब लिविंग बीइंग होता है तो बताओ हु के केस लगेंगे या विच के केस लगेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब लिविंग बीइंग होता है तो हु के केस लगाते हैं, तो इसलिए जो विच और विच है इसको हम सीधे सीधे काट देते हैं, इसमें से तो कुछ आने वाला है नहीं। अब आएगा किस में, एक तो हु, हुम और हुज, इन तीनों में से आएगा। अब बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अब आप चीज़ को समझेंगे, हु, हुम या हुज में से हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी टेबल में कि सब्जेक्टिव केस कौन सा था, सच बताना, हु था, हुम था या हुज था। तो मैंने आपको बताया था कि जो हु था ना वो तो था सब्जेक्टिव केस, हुम था ऑब्जेक्टिव केस और हुज था पॉजिटिव केस। बताया था, हु था सब्जेक्टिव केस, हुम था ऑब्जेक्टिव केस और हुज था पॉजिटिव केस। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जब हु जब होता सब्जेक्टिव केस तो ये अपने साथ में क्या लेता, वर्ब। हुम अपने साथ में कोई वर्ब नहीं लेता और हुज लेता है यहाँ अपने साथ में नाउन। अब तुम एक बार बताओ, यहाँ पर क्या दिया है, वर्ब दिया है और हमें क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस। तो अब बताओ क्या लगेगा, हु लगेगा, हुम लगेगा, हुज लगेगा। भाई नाउन होता तो हम हुज लगाते, यहाँ तो वर्ब दी है, इसको काट दो। अगर वर्ब ना होती तो हम हुम लगाते, तो यहाँ तो वर्ब दी है तो क्या लगेगा, हु लगेगा।
हु क्यों लगेगा? क्योंकि हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? हु। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? हु। और साथ ही हमें क्या दिया है? वर्ब, और हु अपने साथ में क्या लेता है? वर्ब, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? वर्ब। अब समझे? एक बार और बता देते हैं। देखो, ना तो विच आएगा ना ऑफ विच आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि द मैन है, और मैन है लिविंग बींग। मैन कैसा है? लिविंग बींग है। मैन है लिविंग बींग। तो ना विच आएगा ना ऑफ विच आएगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? एक वर्ब ये दी है और एक सब्जेक्ट ये दिया है। ठीक है, एक वर्ब ये दी है और एक सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हमें इस वर्ब को भी तो सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा। तो अगर हमें जैसे मान लो ज़्यादा डीप ना समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक वर्ब एक सब्जेक्ट तो दूसरी वर्ब तो दूसरा सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो भाई सब्जेक्ट क्या होगा? हु होगा, हुम होगा, हुज होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस तो हमारा हु होता है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर हु लगा देंगे। सीधे सीधे यहाँ पर हु लगा देंगे। और हम जानते भी हैं कि हु अपने साथ में वर्ब लेता है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? दिस इज द मैन हु इज़ माई नेबर। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और अगर ना भी आया हो तो अब इन और क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो हमें ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ द पर्सन फिल द ब्लैंक्स हेल्प्ड मी, यानी कि यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। अब तुम एक बात बताओ, ठीक है, वर्ब कितनी है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम ये जो वर्ब हम जो चेक कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब सबसे पहले हमें चेक करनी होगी कि वर्ब जो हम चेक कर रहे हैं वो हैं कितनी। देखो, एक वर्ब तो इज है, एक वर्ब तो इज है, और दूसरी वर्ब है हेल्प्ड। इतना तो सब पहचान ही लेते होंगे भाई। एक वर्ब इज हो गई, एक वर्ब हेल्प्ड हो गई। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट तो ही हो गया, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट नहीं है भाई। हमें सब्जेक्ट ही तो चाहिए भाई। एक सब्जेक्ट ही हो गया और दूसरा सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट तो हु भी होता है और एक सब्जेक्ट विच भी होता है, लेकिन हु कब आता है? जब लिविंग बीइंग होता है, और विच कब आता है? जब नॉन लिविंग बीइंग होता है। तो इसका हम पता कहाँ से लाएंगे? इसका हम पता लाएंगे द पर्सन से। अब बताओ, ही इज़ द पर्सन, तो भाई पर्सन कोई व्यक्ति ही तो होगा, और व्यक्ति होगा तो वो कैसा होगा? लिविंग बीइंग। और जब लिविंग बीइंग होगा तो ना तो हम विच लगाएंगे ना हम ऑफ विच लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे? या तो हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे या हुज लगाएंगे, एक ही तो लगाएंगे इनमें से। अब हु कब लगेगा? जब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो अब देखो, क्या हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है? तो हाँ बिल्कुल है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? हु। अब मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाई देखो, एक वर्ब उसका सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब तो उसका सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, तो हम सीधे सीधे हु लगा देंगे। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ही इज़ द पर्सन हु हेल्प्ड मी। अब मैं आशा करता हूँ अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? आई विल विजिट माई पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स लिव्स इन यूपी। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले हमें क्या देखना है? वर्ब गिननी है, वर्ब कितनी है। तो देखो, विल विजिट ये पूरी हो गई एक वर्ब, ठीक है, ये पूरी हो गई एक वर्ब, और एक वर्ब कौन सी हो गई? लिप्स। एक वर्ब हो गई विल विजिट, एक वर्ब हो गई लिप्स। अब सब्जेक्ट देखो, तो विल का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, तो एक सब्जेक्ट तो हमें मिल गया। अब क्या लिप्स का कोई सब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया भाई। देखो, ये तो ऑब्जेक्ट है, हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ाई था। कौन सी देखो वो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी? हाँ, वो मैंने आपको प्रोनाउन वाली पढ़ाई थी, जो पहली क्लास होगी उसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, और वो तो आप जानते ही बचपन से कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट, तो दूसरी वर्ब तो इसका भी तो हमें भाई सब्जेक्ट चाहिए, इसका भी तो सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस एक तो हु होता है, देखो एक तो सब्जेक्टिव केस हु होता है और एक होता है विच। लेकिन हु कहाँ लगेगा? जहाँ पे लिविंग बीइंग होगा, और विच कहाँ लगेगा? जहाँ पे नॉन लिविंग बीइंग होगा। अब आप बताओ भाई, माई पेरेंट्स क्या है? माई पेरेंट्स क्या है? माई पेरेंट्स लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है? आप यहाँ पर सीधे आप यहाँ से देखो चेक करेंगे, ठीक है। आपको जब चेक करना होगा ना कि नॉन लिविंग बीइंग है लिविंग बीइंग है, तो आप चेक करेंगे यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, यहाँ से आप लगाएंगे अपना आंसर, ठीक है, इसको आप चेक करेंगे। तो आपने देखा कि
कि जो माई पेरेंट्स है ये तो लिविंग बींग है भाई, मेरे माता पिता, तो माता पिता तो लिविंग बींग है ना, ये तो पर्सन है। तो जब ये लिविंग बींग है तो हम क्या लगाएंगे, हु वाला लगाएंगे, और ना तो विच आएगा ना ऑफ विच आएगा। और हुम क्यों नहीं आएगा, होम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये अपने साथ में वर्ब नहीं लेता, और यहाँ पर तो वर्ब लगी थी तो ये तो आएगा नहीं। हुज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपने साथ में नाउन लेता और यहाँ पर तो वर्ब लगी है तो हुज नहीं आएगा। आएगा क्या, हु क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस होता है तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है, और ये अपने साथ में वर्ब लेता तो वर्ब लगी हुई है। तो ऑलरेडी हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, आई विल विजिट माई पेरेंट्स हु लिव्स इन यूपी। चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। द पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स स्टोल माई पर्स इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वह पर्सन जिसने मेरा पर्स चुराया है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले हम देखें वर्ब हमारी कितनी है। तो देखो द पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स स्टोल, स्टोल स्टोल माने होता है चुराना, तो एक वर्ब तो स्टोल मिल गई। ठीक है, माई पर्स इज, तो एक वर्ब ये मिल गई, तो दो वर्ब हो गई। हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था, कुछ हमारे रूल क्या पढ़ा था, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। अब देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट जो स्टोल वाली वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो हो गया द पर्सन, तो एक सब्जेक्ट अभी तक हमें मिल गया। तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई। अब हमें दूसरी वर्ब भी दी है तो अब हमें दूसरा सब्जेक्ट देखना है। अब बताओ यार इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट तो हमें दिया ही नहीं है भाई। जो माई पर्स है वो तो ऑब्जेक्ट है, माई पर्स तो ऑब्जेक्ट है। देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में ये वर्ब हो गई तो इसका सब्जेक्ट भी तो हमें चाहिए। अच्छा ये क्या होगा, माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्टिव केस कौन तो होता है, एक तो हु होता है, एक विच होता है। तो अब ये कैसे पता चले कि हम हु लगाएंगे या विच लगाएंगे, ये हम कैसे पता चलें कि हम हु लगाएंगे या विच लगाएंगे। तो ये हमें पता चलेगा कैसे, ये हमें पता चलेगा पर्सन को देख के। ठीक है, ये हमें पता चलेगा पर्सन को देख के। तो बताओ पर्सन कैसा होता है, पर्सन लिविंग बीइंग होता है नॉन लिविंग बीइंग होता है, भाई पर्सन लिविंग बीइंग होता है या नॉन लिविंग बीइंग होता है। तो आप सीधे सी बात कहोगे भाई पर्सन जो होता है वो तो लिविंग बीइंग होता है। तो जब लिविंग बीइंग हो गए तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, द पर्सन हु स्टोल माई पर्स इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वह पर्सन जो, या वह पर्सन जिसने मेरा पर्स चुराया है वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, वह पर्सन जिसने मेरा पर्स चुराया वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमारा राइट आंसर क्या बना, द पर्सन हु स्टोल माई पर्स इज माई बेस्ट फ्रेंड। और देखो मैंने आपको क्या बताई थी कि हु अपने साथ में वर्ब लेता है। अब देखो ये क्या अपने साथ वर्ब ले रहा है, इसके सीधे आगे इसकी क्या वर्ब लगी हुई है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बना, द पर्सन हु स्टोल माई पर्स इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो अब हम कर रहे हैं अपना रूल क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक गलती कर गया, थोड़ी सी एक गलती मैं आपको समझाने में कर गया। मैंने जल्दबाजी में ये बोल दिया था, देखो वर्ब कितनी है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, ये मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर गया। एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है। ठीक है, द पर्सन क्या है, सब्जेक्ट, द पर्सन क्या है, सब्जेक्ट। हमें एक सब्जेक्ट और चाहिए, एक सब्जेक्ट हमें और चाहिए। तो देखो ये वाली जो वर्ब है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये वाली वर्ब है ना, ये वाली वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो द पर्सन होगा। हालांकि ये बात पूछी नहीं जाएगी, ये थोड़ी पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। और ये वाली वर्ब का सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ये होगी वर्ब नंबर 2। द पर्सन हु स्टोल माई पर्स इज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि देखो द पर्सन इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगर हम थोड़ी देर के लिए हम इसको छुपा दो, स्टोल माई पर्स इज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वो पर्सन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो द पर्सन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस वाले सब्जेक्ट ही ये वाली वर्ब होगी, तो हमें स्टोल होगी हमारी वर्ब 2। तो इसके लिए हम लगाएंगे हु, इसके लिए हम लगाएंगे हु। आई समझे, हु स्टोल। इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या कहता है कि हु अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब। और उस समय मैंने पता आपको क्या बता दिया था, उस समय मैंने आपको बता दिया था कि जो हु है ना उसकी वर्ब ये है, तो ये वर्ब थोड़ी हुई, तो फिर ये हु के बाद में कहाँ आई भाई, हु के बाद में वर्ब आनी चाहिए ना, तो हु के बाद में तो ये वर्ब आई ना, तो ये वर्ब इसकी होगी, ये हु की वर्ब स्टोल होगी, और इज किसकी वर्ब होगी, वो होगी द पर्सन की। क्योंकि द पर्सन इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जो पर्सन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया, तो इस हु की वर्ब स्टोल होगी, और इज किसकी वर्ब होगी, द पर्सन की होगी। ये चीज़ आपको देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हालांकि देखो इसमें अगर आपको ना भी अभी समझ नहीं तो कौन सा आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपको तो वर्ब देख के सीधे आपको सब्जेक्टिव केस लगाना, वो तो आप हु लगा दोगे। लेकिन मैं ये थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, इससे आगे आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वर्ब किस सब्जेक्ट की। ठीक है,
तो खैर उसमें हमें हेडेक लेने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, हु वाला। अब देखो, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव ए फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स इज़ वेरी हैंडसम। यानी कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत हैंडसम है, बहुत ही अच्छा है। खैर, आई हैव ए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब। वर्ब कितनी है, हैव। वर्ब हैव दी हुई है, एक वर्ब हो गई, एक वर्ब हो गई इज, एक वर्ब हो गई हैव, एक वर्ब हो गई इज। इस वर्ब की सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। भाई हैव का सब्जेक्ट आई हो गया, तो इस वर्ब का भी तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब का भी तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, वो तो हमें दिया नहीं है। भाई हैव का सब्जेक्ट तो आई हो गया, तो इज का सब्जेक्ट भी तो लगाओगे, तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, हु होगा या विच होगा। भाई सब्जेक्ट तो एक तो हु होता है, एक विच होता है। हु में होता ऑब्जेक्ट, हु जो होता पजेसिव, ऐसे ही ऑब्विच भी होता पजेसिव। ठीक है, तो या तो हु होगा या विच होगा। अब तुम एक बार बताओ मैं इसमें कौन सा लगा दूँ, तो तुम इसमें कहाँ से देखो, तुम देखोगे फ्रेंड से। फ्रेंड कैसा है, लिविंग बीइंग है ना, ये कोई व्यक्ति तो होगा, तो जब लिविंग बीइंग हो तो सब्जेक्टिव केस इसका क्या लगेगा, हु ही तो लगेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बना, आई हैव ए फ्रेंड हु इज़ वेरी हैंडसम। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आपको कोई यहाँ पर डाउट हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको नया समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, बड़ी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के कर लेना, देख जरूर लेना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं और इनमें थोड़ा टाइम लगता है। आज वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आज एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, यू आर द पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स आई हेल्प्ड। यानी कि तुम वही पर्सन हो जिसकी मैंने हेल्प की। अब एक बात बताओ, आर क्या है, वर्ब, एक वर्ब जे हो गई, एक वर्ब जे हो गई। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, एक वर्ब जे हो गई, एक वर्ब जे हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया और इस वर्ब का सब्जेक्ट भी ये हो गया। अब की तो देखो सब्जेक्ट हमें मिल भी गया, पहले हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता था। तो अब जब हमें सब्जेक्ट मिल गया तो अब हम यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव केस तो लगाएंगे नहीं। भाई सब्जेक्ट हम कब लगाते, जब हमें इधर वाली वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया होता, जब ये आई नहीं दिया होता था तब हम लगाते थे। जब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता तब हम लगाते थे सब्जेक्टिव केस। अब तो हमें सब्जेक्टिव केस दिया है, अब तो मैं ऑलरेडी देखो, आप खुद देखो, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट दिया है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट दिया है। तो भाई एक सब्जेक्ट जे हो गए, एक सब्जेक्ट जे हो गए, यानी कि एक वर्ब एक सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट। तब तो हमें दोनों सब्जेक्ट दिए हैं और दोनों वर्ब दी, तो अब तो इसका कोटा पूरा हो गया और इसका भी कोटा पूरा हो गया। तो अब हमें कौन सा केस लगाएंगे, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लगाएंगे कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है किसका, हु का, लिविंग बीइंग का। और विच क्या होता है, विच सब्जेक्टिव केस भी होता है और विच ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। विच सब्जेक्टिव केस भी होता है, विच ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, विच दोनों केस होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस भी। यानी कि विच का जो केस होते हैं वो दोनों केस सेम होते हैं, सब्जेक्टिव केस विच, ऑब्जेक्टिव केस विच, और पॉजिटिव केस ऑफ विच। और ऐसे ही हु का तो सब्जेक्टिव केस हु होता है और ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और पॉजिटिव केस हुज होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो हम कौन सा लगाएं, तो भाई पहले हम देखेंगे द पर्सन। द पर्सन कैसा है, लिविंग बीइंग है ना, तो जब लिविंग बीइंग है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, होम लगा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, होम, क्योंकि ये होगा हु का ऑब्जेक्टिव केस और ये कौन सा, लिविंग बीइंग है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे लिविंग बीइंग वाला कौन सा, होम। तो हमारा राइट आंसर बनेगा यू आर द पर्सन होम आई हेल्प्ड। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिस इज़ द गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स आई विल मैरी। यानी कि यह वही लड़की है जिससे मैं शादी करूँगा। अब तुम एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या देखते थे, वर्ब देखते थे। एक वर्ब इज है और उसका सब्जेक्ट ये है। असल में सब्जेक्ट गर्ल है लेकिन इसको डिनोट क्या कर रहा है, दिस इज़ द गर्ल। तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट। तो देखो कोटा हमारा पूरा हो गया भाई, दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट, पहली वर्ब पहला सब्जेक्ट। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा केस लगाना होगा, अब हमें यहाँ पर लगाना होगा ऑब्जेक्टिव केस। हमें लगाना होगा ऑब्जेक्टिव केस। हम देखेंगे हु वाला, हु के ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे या विच के ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, विच का ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है। तो अब हम हुम लगाएं या विच लगाएं, तो वो हमें पता लगेगा यहाँ से। द गर्ल कैसा है, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो द गर्ल है लिविंग बीइंग। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हु का ऑब्जेक्टिव केस। तो हमारा हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो हमारा राइट आंसर बनेगा दिस इज़ द गर्ल हुम आई विल मैरी। चलिए
अब हमारा आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दिस इज़ द बुक फिल इन द ब्लैंक्स ही स्टोल, यानी कि यह वही बुक है जिसे उसने चुराया। अब तुम एक बात बताओ, पहले हम क्या देखते थे? वर्ब देखते थे। तो बताओ, वर्ब, एक वर्ब इज हो गई, एक वर्ब इज हो गई, एक वर्ब स्टोल हो गई। ठीक, इज का सब्जेक्ट क्या हो गया? दिस हो गया। असल में सब्जेक्ट क्या है? द बुक, लेकिन इसको डिनोट कौन कर रहा है? दिस। तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट दिस हो गया, एक सब्जेक्ट इज हो गई। तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट और दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट। भाई ही भी तो सब्जेक्ट हो गया, तो दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट। तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब एक सब्जेक्ट। तो यानी कि इसका तो हो गया कोटा पूरा। यहाँ पर अब कोई हमें जिस होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका सब्जेक्ट नहीं मिला। तो देखो, जितनी वर्ब है उतनी ही सब्जेक्ट हैं, तो ये तो बात हमारी हो गई कंप्लीट। तो अब हम कौन सा केस लगाएंगे? तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं। तो अब बताओ, द बुक कौन सा, द बुक क्या है? लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है? भाई द बुक क्या है? लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग? तो आप कहोगे द बुक तो भाई नॉन लिविंग बीइंग है। और जब यहाँ पर नॉन लिविंग बीइंग है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? विच लगा देंगे। तो अब हमारा राइट आंसर बनेगा दिस इज़ द बुक विच ही स्टोल। दिस इज़ द बुक विच ही स्टोल। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन कार मेट एन एक्सीडेंट। देखो, क्वेश्चंस को करने से पहले हम सीधे पहले क्या देखते थे? नंबर 1 हम देखते थे वर्ब। वर्ब कितनी है? ध्यान से देखो, एक वर्ब तो टोल्ड हो गई, एक वर्ब मैट हो गई, दोनों हो गई वर्ब। एक वर्ब टोल्ड, एक वर्ब मैट, एक वर्ब मैट। ठीक है, अब सब्जेक्ट कितने हो गए? टोल्ड को तो सब्जेक्ट मिल गया पुलिस, एक सब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन कार मेट एन एक्सीडेंट। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। तो एक वर्ब हो गई ये और एक सब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, दूसरी वर्ब हो गई ये। ठीक है, दूसरी वर्ब हो गई ये और इसका सब्जेक्ट हो गया कार, इसका सब्जेक्ट हो गया कार। अब एक बार बताओ, कोटा पूरा हो गया? बिल्कुल कोटा पूरा हो गया। द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन कार मेट एन एक्सीडेंट। ठीक, कोटा पूरा हो गया। एक वर्ब एक सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अब हम बताओ कौन सा केस लगाएं? आप कहोगे सर कोटा पूरा हो गया तो सब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है ऑब्जेक्टिव केस। तो उसको हम पता करेंगे कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से। भाई पर्सन कैसा है? पर्सन कैसा है? पर्सन होता है यहाँ पर हमारा लिविंग बीइंग। पर्सन होता है हमारा लिविंग बीइंग। पर्सन हमारा लिविंग बीइंग ही तो होता है। तो लिविंग बीइंग होता है तो हम कौन से केस लगाएंगे? हु के केस लगाएंगे। तो यहाँ से विच भी गया, ऑफ विच भी गया, विच भी गया, ऑफ विच भी गया। अब क्वेश्चन उठता है कि हम हु लगाएं, हुम लगाएं, हुज लगाएं। हु आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी हमारा कोटा पूरा हो गया, हु आएगा नहीं। हुम भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है, हुम भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है। वैसे तो हम हुम लगा देते, कोई चिंता की बात नहीं होती, लेकिन हमने आगे पहले पढ़ा था कि हुज जो होता है अपने साथ में नाउन लेता है। हुज जो होता है अपने साथ में नाउन लेता है और नाउन यहाँ पर क्या है? कार। नाउन यहाँ पर क्या है? कार। तो इस वजह से अब हम यहाँ पर लगाएंगे हुज। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हुज। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे थे आप ध्यान से देखना, हम हुम वहीं लगा रहे थे जहाँ उसके आगे नाउन नहीं लगा होता था। देखो, देखते हैं कैसे। अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं आपकी वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये वाला सेंटेंस था, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो कोटा पूरा हो जाता था, सब्जेक्टिव केस तो आता नहीं था, ना तो हु का आएगा और सब्जेक्टिव, ना विच का आएगा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या कौन सा पर्सन है भाई, ये कौन सा बीइंग है? तो ये लिविंग बीइंग है, तो यहाँ पर लिविंग बीइंग है तो ना विच आएगा ना ऑफ विच आएगा। अब इसमें से आना चाहिए, हु आएगा नहीं क्योंकि कोटा पूरा। अब या तो हुम आ सकता है या हु जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हु जाता तो यहाँ पर कोई नाउन दिया होता, और ये तो प्रोनाउन आई है ना, तो हुज आएगा नहीं। हुज कब आएगा? जब हुज बुक होता, हुज पेन होता, हुज कार होता, तो आया था नहीं। तो इसलिए हम क्या लगा देते थे? यहाँ पर सीधे सीधे हुम लगा देते थे। क्या लगा देते थे? सीधे सीधे हुम लगा देते थे। इस वजह से हमने लगाया हुम। अब देखो इस वाले को भी देख लो, एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है। देखो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ,
बहुत फास्ट तरीके बता रहा हूँ जिससे आपका जो रूल कवर हो जाए, क्लियर हो जाए। एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। तो अब सब्जेक्टिव केस तो आना नहीं है। गर्ल क्या होती है? लिविंग बींग। गर्ल होती है लिविंग बींग। तो यहाँ पर हु के केस आएंगे, हु के केस आने वाले हैं, ठीक है। तो ना तो विच आएगा ना ऑफ विच आएगा, हु आएगा, हु भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोटा हो चुका है पूरा भाई। एक वर्ब एक सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब दूसरा सब्जेक्ट, कोटा हो गया पूरा। तो अब या तो हुम लगाओ या हुज लगाओ। तो हुज कब लगाओगे? जब यहाँ पर क्या दी होगी? नाउन। जब यहाँ पर कोई बुक हुई हो, कोई पेंसिल हो, कुछ भी दिया हो, तो बुक वो तो दी नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है? आई। आई क्या होता है? प्रोनाउन। तो इसलिए हम क्या लगाते थे? सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव केस, वो हमारा क्या हो जाता था? हुम। ठीक है। अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, जो अभी हम जिस वाले क्वेश्चन पे थे, ठीक है। मैं क्योंकि इतने में देखो सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोबारा से हम इसको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत हो गई हो। देखो, एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। कोटा हो चुका है पूरा, सब्जेक्टिव केस आने वाला नहीं है। कोटा हो चुका है पूरा, सब्जेक्टिव केस आने वाला नहीं है। द पर्सन लिविंग बींग है, तो ना तो विच के केस आएंगे ना ऑफ विच आएगा, ना तो विच आएगा ना ऑफ विच आएगा, ठीक। हु भी आ सकता है, हुम भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है। हु क्यों नहीं आएगा? हु इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोटा पूरा है। या तो हुम लगा दो या हुज लगा दो। तो हुज कब लगाओगे? हुज लगाओगे तब जब यहाँ पर क्या दिया हो? नाउन। तो अब बताओ नाउन दी है नहीं दी है? तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? हुज। अच्छा, हुम क्यों नहीं लगाया? हुम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर क्या था? हुम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर हमें जो है नाउन दी हुई थी, कार दी हुई थी। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन दिया होता, अगर यहाँ पर आई दिया होता, वी दिया होता, तब हम नहीं लगाते। लेकिन जब दिया है तो हम कैसे लगा सकते? तो अब मैं समझ सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट। क्योंकि मैं जहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कुछ बंदर आ गए हैं। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। असल में मैं आपको पढ़ा रहा था, अचानक मेरे कपड़े बाहर पड़े हुए थे और बंदर आ गए, तो मुझे जाना पड़ा अर्जेंट। चलिए दोस्तों, चलो अब हम अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो 9 वाला क्वेश्चन होगा समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम और करेंगे इसके क्वेश्चन, तो सब समझ में आएंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ, 10 वाला हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है? द मैन फिल इन द ब्लैंक कंडीशन इज नॉट गुड रेफर टू ICU। द मैन फिल इन द ब्लैंक कंडीशन इज नॉट गुड रेफर टू ICU। अब आप देखो हमें क्या देखते थे? हम देखते थे सबसे पहले वर्ब। हम देखते हैं सबसे पहले क्या? वर्ब। एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, उसका सब्जेक्ट कहाँ है? द मैन। क्या कोई दूसरी वर्ब दी है? नहीं दी है। तो फिर सब्जेक्ट भी क्यों दिया होगा भाई? दूसरी वर्ब तो दी नहीं है, दूसरी वर्ब तो दी नहीं है, तो हमारा कोटा हो गया पूरा भाई। एक वर्ब एक सब्जेक्ट, कोटा हो गया पूरा। यानी कि अब हमारा इसमें सब्जेक्टिव केस आने वाला है नहीं, सब्जेक्टिव केस आने वाला है नहीं। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है नाउन। कंडीशन होता है नाउन। मैं आपको बता देता हूँ, एक पहचान बताता हूँ। जहाँ पर भी आपको TION लास्ट में देखे ना, वो सारे सारे नाउन होते हैं। TION जहाँ पर दिख जाए, देखो कंडीशन, ये होते हैं नाउन। तो ये इसकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे जब भी आप कभी इस तरह से पहचान करेंगे, आप चुटकियों में पता लगा लेंगे कि नाउन कौन सा है। जहाँ जहाँ TION वहाँ पर नाउन होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ TION वहाँ पर होगा नाउन। तो कंडीशन हो गया नाउन। अब देखो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, कोटा पूरा, कोटा पूरा। अब बताओ कंडीशन क्या है? लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है? सॉरी, कंडीशन नहीं, द मैन। देखो कंडीशन क्यों देख रहे हो? द मैन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है? बताओ, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है? तो तुम कहोगे कि जो द मैन है वो तो भाई लिविंग बीइंग है। द मैन तो लिविंग बीइंग है भाई। जब द मैन लिविंग बीइंग है तो बताओ हु के केस लगेंगे या विच के केस लगेंगे? तो तुम्हें मालूम है जब लिविंग बीइंग है तो विच नहीं आएगा और विच नहीं आएगा। तो क्या आएगा? या तो हु आएगा या हुम आएगा या हु जाएगा। अब हु क्यों नहीं आएगा? तो तुम कह दोगे भाई सर सब कोटा पूरा, तो हु तो आने वाला है नहीं, कोटा पूरा।
हुम आ सकता है, हुम आ सकता था, लेकिन आएगा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है ना वो नाउन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ नाउन, और जब नाउन दिया हुआ है तो नाउन अपने साथ में हुज लेता है, हुज कोई तो अपने साथ में नाउन लेते हैं। हमने देखो टेबल में इस चीज़ को पढ़ा है, टेबल हम पढ़ चुके हैं, टेबल आप देखो जाके पीछे, अभी मैंने आपको कराई थी। हुज जब भी आएगा अपने साथ में नाउन लेगा। तो हुम क्यों नहीं आया? हुम इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन दिया होता, आई दिया होता, वी दिया होता, तब हम लगाते जी। अभी हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी, तो देख लेना जाकर, दोबारा से देख लेना ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो हुम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई प्रोनाउन दिया है, यहाँ पर तो नाउन दिया है। वो अपने साथ में नाउन थोड़ी लेता हुम, हुम अपने साथ में नाउन नहीं लेता है, हुज लेता अपने साथ में नाउन। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर बनेगा द मैन हुम हुज कंडीशन इज़ नॉट गुड रेफर टू ICU। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत ही सरल है, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सरल है, इसमें तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है? टू फिल इन द ब्लैंक्स डिड यू वांटेड टू टॉक। अब देखो बहुत सिंपल सा इसका रूल है, बहुत सिंपल सा। तुम्हें क्या दिख गया? टू दिख गया। तुम्हें क्या दिखा? टू दिखा। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब, सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे, ठीक है। एक वर्ब और दूसरी वर्ब। देखो ये तो इन्फिनेटिव हो गया, टू के बाद में जो आता है इन्फिनेटिव होता है, तो ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जब हम आपको इन्फिनेटिव बताएंगे। तो दो वर्ब हो गई। अच्छा सब्जेक्ट कितने होने चाहिए भाई? दो वर्ब तो दो सब्जेक्ट होने चाहिए, दो वर्ब दो सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर, एक बात बताऊं, इसको ऐसे ना समझो, इसको ऐसे ना समझो, तुम होगा डिस्टर्ब। इसको ऐसे मत समझो, इसका जो सीधे सीधे समझने का जो तरीका वो ये है। आप टू को देखो, टू क्या है? टू है प्रेपोजिशन। क्योंकि यहाँ पर जो एक वर्ब एक सब्जेक्ट वाला होता है ना, वो हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं। प्रेपोजिशन वाले में हम वो नहीं लगाते हैं, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, वो नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो नहीं लगाना है। यहाँ पर हमें देखना प्रेपोजिशन, जहाँ पर प्रेपोजिशन दिख जाए, जहाँ पर भी प्रेपोजिशन दिख जाए उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये हमने आपको प्रेपोजिशन में भी पढ़ाया है, ये अभी हमने आपको पिछले भी क्लास में पढ़ाया। जो प्रोनाउन की अभी हम जो 3 क्लास करा चुके हैं, इनमें हमने आपको ध्यान नहीं है, किसी एक में हमने आपको बताया कि प्रोनाउन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। तो टू जहाँ पर भी आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बिटवीन हमने पढ़ाया था, देखो बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते थे, हमने आपको बताया था। पिछली क्लास देखना प्रोनाउन वाली में हमने आपको बताया था कि टू के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। टू के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ना तो हु आने वाला है, और विच का सब्जेक्टिव केस तो नहीं आएगा, ऑफ विच भी नहीं आएगा, हुज भी नहीं आएगा, क्योंकि अब तो हमें सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब हुम भी आ सकता है, विच भी आ सकता है। एक विच का सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो विच में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ हुम आएगा या विच आएगा? हुम आएगा या विच आएगा? तो देखो यू वांटेड, यू कैसा है? यू है भाई मेरे लिविंग बींग, यू है हमारा लिविंग बींग। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? हम यहाँ पर सीधे सीधे लगा देंगे होम। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? होम। तो हमारा राइट आंसर बनेगा टू होम डिड यू वांटेड टू टॉक। टू होम डिड यू वांटेड टू टॉक, यानी कि उससे जिससे तुम बात करना चाहते हो। तो भाई बात किससे करना चाहोगे? क्या कोई गधे से बात करोगे? भाई किसी इंसान से ही तो बात करोगे। टू होम डिड यू वांटेड टू टॉक, यानी भाई जिससे तुम बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा राइट आंसर? टू होम डिड यू वांटेड टू टॉक। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं अगला अपना। देखो इनकी हम और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अभी तो हमने आपसे एक वादा किया था कि कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस की क्लास लेके आएंगे, वहाँ पर इस वाले क्वेश्चन बहुत भर भर के आएंगे, ठीक है। इनके हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको बिल्कुल रट जाएंगे। और मतलब ये वाला थोड़ा चैप्टर भी ऐसा है कि जल्दी समझ में नहीं आता है रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत इसमें वास्तव में इतना कन्फ्यूज़न है। मैं इतना आपको सरल करके पढ़ा रहा हूँ हर तरह से देख दाख के, कि मतलब कहाँ से मैं आपको सही से समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जैसे ऐसा लगता है मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो दोबारा से रिपीट कर लेना, ठीक है। और बाकी हम आगे भी क्वेश्चन लेके आएंगे और आएंगे, समझ में आ जाएंगे। और फिर भी मैंने फ़िलहाल इतना बता दिया है कि यार क्वेश्चन आएगा तो इसी लेवल से आएगा, इससे कोई बाहर लेवल होता ही नहीं, क्योंकि पूरा यहीं से ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसे ना समझ में आ रहा हो, तो उसका इलाज यही कि आप वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखें, क्योंकि इसमें पता है भूलने के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा भूलने के चांसेस हैं। तो इस वाले खैर मैं रूल फिर से एक बार बता दूँ कि जो टू आ जाए ना, तो इसके बाद में आपको क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से आप करेंगे। यहाँ पर आप वो मत देखना
एक वर्ब एक सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पर फिर आप थोड़ा हिलक जाओगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं देखा जाता, प्रेपोजिशन में देखते हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी फिल इन द ब्लैंक्स मेंबर्स आर प्रोटेस्टिंग शट डाउन। अब देखो हमें देखना है भाई क्या, सबसे पहले हम क्या देखते थे, वर्ब देखते थे। सबसे पहले हम क्या देखते थे, वर्ब। एक वर्ब तो जे हो गई, क्या कोई दूसरी वर्ब दिख रही है भाई? नहीं दिख रही है। प्रोटेस्टिंग को वर्ब में समझ लेना। एक वर्ब आर हो गई, एक वर्ब आर हो गई, मतलब वर्ब तो समझ लेना प्रोटेस्टिंग का, लेकिन ये मत समझना कि ये वर्ब टू है, वर्ब टू नहीं, अलग से वर्ब नहीं, ये इसी का पार्ट है आर प्रोटेस्टिंग। तो ये पूरी मिला के एक वर्ब हो गई, ये पूरी मिला के एक वर्ब हो गई। ठीक, तो एक ही तो वर्ब है, तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट। भाई एक वर्ब एक सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट हो तो गया द कंपनी, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, तो कोटा पूरा है। कोटा पूरा, तो हमें यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव केस थोड़ी चाहिए। अब बताओ मेंबर्स क्या होता है, मेंबर्स क्या होता है? मेंबर्स होता है मेरे दोस्त नाउन, मेंबर्स होता है नाउन। और कंपनी कैसा नाउन होता है? कंपनी होता है नॉन लिविंग बीइंग। भाई कंपनी नॉन, कंपनी को भी लिविंग बीइंग में समझ लेना, याद रखो हमेशा ज़िंदगी में, कंपनी होता है नॉन लिविंग होता है। ये मैं समझना कि कंपनी में मनुष्य होंगे तो लिविंग बीइंग होगा। भाई अगर लिविंग बीइंग है तो कंपनी में फर्नीचर भी तो होगा। हम कह मान लो कोई कंप्यूटर कंपनी है, बहुत सारे कंप्यूटर वहाँ पे बन रहे हैं, तो उसमें पर्सन है, लेकिन इसके साथ में वहाँ कंप्यूटर भी तो हैं, वहाँ पर टेबल भी तो है, मेज भी, दुनिया भरी चीज़ें हैं। तो कंपनी हमेशा नॉन लिविंग में काउंट होती है, लिविंग बीइंग में नहीं होती है। तो कंपनी क्या है? नॉन लिविंग बीइंग। तो हम केस किसके लगाएंगे मेरे दोस्त? नॉन लिविंग बीइंग के। केस किसके लगाएंगे? नॉन लिविंग बीइंग के। तो ना तो हु आएगा, ना हुम आएगा, ना हु जाएगा। अब क्या आएगा? या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा, या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा। ठीक है, अब विच कहाँ पे आता था? सॉरी, विच को, हाँ, विच वाले केस में हम आपको एक चीज़ बताते हैं। विच वाले केस में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको पकड़ना है इसमें केवल दो चीज़ें। सिर्फ आप क्या पकड़ोगे? विच और ऑफ विच वाले में सिर्फ एक चीज़ पकड़ो, क्या? मेंबर्स। विच ऑफ विच वाले में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो लिख के करूँगा पहले, विच और ऑफ विच वाले में सिर्फ आपको एक चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि लिविंग बीइंग है नॉन लिविंग बीइंग है। आपने देखा नॉन लिविंग बीइंग है तो आप विच में लगा सकते हो, ऑफ विच लगा सकते हो। नॉन लिविंग बीइंग है, विच लगाओ या ऑफ विच लगाओगे। कहाँ पे विच लगेगा, कहाँ पे ऑफ विच लगेगा, तो आप ये मत पता करो कि कहाँ पे विच लगेगा, आप ये पता करो कि ऑफ विच कहाँ पे लगेगा। इस वाले केस में आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि अगर कहीं नाउन दिया हो, अगर कहीं नाउन दिया तो सीधे सीधे ऑफ विच लगा दोगे। अगर कहीं नाउन दिया हो तो मैं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे ऑफ विच लगा दोगे। हु वाले में बहुत सा कन्फ्यूज़न है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। विच वाले में 1% का कन्फ्यूजन नहीं है, सबसे सरल विच का होता है। क्यों? अगर नाउन दिख रहा है, कुछ मत सोचो, सीधे सीधे तुम ऑफ विच ठोक दो। तुम्हें यहाँ पर नाउन दिख रहा है, सीधे सीधे तुम ऑफ विच लगा दो बस। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कितने ही वर्ब हो, कोई हमें साला कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे? ऑफ विच लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें मेंबर्स दिया ना, मेंबर्स क्या नाउन है ना, तो नाउन है, सीधे सीधे ऑफ विच लगा। तो हमारा राइट आंसर बनेगा द कंपनी ऑफ विच मेंबर्स आर प्रोटेस्टिंग शट डाउन। एक बार इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि मैं समझता हूँ आपको दिक्कत हुई होगी। कैसे? हमें सेंटेंस में क्या गिनेंगे? वर्ब। वर्ब कितनी है? एक वर्ब है, सिर्फ एक वर्ब है। आर प्रोटेस्टिंग, सिर्फ एक वर्ब है। सब्जेक्ट क्या हो गया? द कंपनी, एक सब्जेक्ट हो गया। एक वर्ब एक सब्जेक्ट, आर कंपनी, एक वर्ब एक सब्जेक्ट। ठीक, अब एक बार बताओ, एक वर्ब एक सब्जेक्ट हो यानी कि कोटा हो गया पूरा, कोटा हो गया पूरा। अब बताओ कंपनी कैसा? लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग? नॉन लिविंग बीइंग है ना, नॉन लिविंग बीइंग है। या तो विच लगा दो या ऑफ विच लगा दो। आगे क्या दिया है? आगे क्या दिया? मेंबर्स। जब मेंबर्स दिया तो यहाँ पर भाई सीधे सीधे विच ऑफ विच लगा दो, सीधा सीधा क्या लगा दो? ऑफ विच। ये चीज़ मैंने आपको देखो टेबल में बताई थी। टेबल आप एक बार देख लेना, जब भी देखो इन क्वेश्चन को सामने करो ना तो एक बार टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए, या तो इनको रख लो टेबल को अपने सामने, तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है? सोनू हैज़ वॉट द बुक फिल इन द ब्लैंक्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। वर्ब गिनो, वर्ब कौन सी है? हैज वॉट। एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, दो वर्ब हो गई, दो वर्ब हो गई। ठीक, एक सब्जेक्ट हो गया सोनू, एक सब्जेक्ट हो गया सोनू। अब देखो द बुक क्या है? द बुक क्या है? द बुक है सीधा सीधा
द बुक है सीधा सीधा हमारा क्या, नॉन लिविंग बींग। द बुक है हमारा नॉन लिविंग बींग। द बुक है हमारा नॉन लिविंग बींग। अब तुम एक बार बताओ, जब द बुक हमारा नॉन लिविंग बींग है तो हमने क्या लगाते, या तो विच का केस, विच के ही तो केस लगाते हैं, हु के, हुम के, हुज के तो आएंगे नहीं, विच का ही तो केस लगाते हैं। अभी मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता दी थी। क्या ट्रिक बता दी थी? कि अगर नॉन लिविंग बीइंग में आगे तुम्हें कोई नाउन दिख जाए तो तुम सीधे सीधे ऑब्वियस लगा देना, वरना तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक सब्जेक्ट चाहिए दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, तुम सीधे सीधे क्या लगा दो, विच लगा दोगे। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, विच, और विच इसका सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो यहाँ पर एक कोटा इसका पूरा हो जाए, एक कोटा इसका पूरा हो जाएगा, तो विच यहाँ पर क्या करेगा, सब्जेक्ट का भी करेगा। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। लेकिन मैंने तुम्हें विच वाले केस में पहचान बता दी। देखो विच वाले में तुम्हें क्या देखना है, एक बार बहुत शॉर्ट कर देता हूँ। विच वाले तुमने ये देखा नॉन लिविंग बीइंग, सीधे तुम्हें देखा नॉन लिविंग बीइंग, हु हुम हुज काट दो, हुम हुम हुज काट दो, या तो विच आएगा या ऑब्विच आएगा। आगे देखो क्या दिए, वर्ब दिए, सीधे सीधे विच ठोक दो, विच ठोक दो। क्यों? क्योंकि आगे तुम्हें अगर यहाँ पर नाउन दी हुई होती तो तुम ऑब्विच लगा देते, अगर तुम्हें नाउन दी होती तो तुम ऑब्विच लगा देते। नाउन तो नहीं दिए, ये तो वर्ब दिए, तो वर्ब दिए तो सीधे सीधे क्या लगा दो, विच लगा दोगे बस। विच वाला बहुत सरल केस है, विच में तो कुछ है ही नहीं, बहुत सरल केस है। कहा तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ, कर देता हूँ। एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब एक सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक। एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, ठीक है। तुमने यहाँ पर देखा यार वर्ब दी है, कोई नाउन नहीं दी है। यार वर्ब क्यों दी है, नाउन दी होती, अगर नाउन दी होती तो तुम ऑब्विच लगाते। तो वर्ब, नाउन तो दी नहीं तो क्या दिए, वर्ब दिए, तो सीधे ऑब्विच लगा दो बस। और अगर तुम वो देखना चाहते हो, गिनना चाहते हो कितने सब्जेक्ट कितनी वर्ब, तो देखो एक वर्ब ये हो गई, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरी वर्ब ये हो गई, दूसरा तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस तो वैसे ही बिच होता, तो बिच हो जाएगा। चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर लो, बस मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी। ट्रिक मैंने किसकी बताई, मैंने ऑब्विच वाली लगाई। ऑब्विच के लिए तुम्हें ढूंढना है क्या, नाउन। अगर तुम्हें आगे नाउन दिख जाए तो तुम ऑब्विच लगा देना, नहीं तो चाहे दिया हो चाहे नहीं दो, फिर तो तुम्हें सीधे सीधे क्या लगाना है, फिर तुम्हें विच ही लगाना है। अगर नाउन लिखा होगा तब तुम ऑब्विच लगाओगे, नहीं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना, विच लगाना होगा। अब देखो वर्ब दिया है ना इज, तो तुम सीधे वर्ब विच ही लगा दोगे। और चाहे उस वाले तरीके से समझ लो, तो कोई भी तरीका अपना लो, यहाँ पर विच वाला तो बहुत सरल पड़ जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, द बुक फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑन द टेबल इज माइन। द बुक फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑन द टेबल इज माइन। वर्ब कौन सी है, एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है। देखो अगर आपको इस चैप्टर में अभी भी कुछ डाउट रह गए हों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं फिर कुछ और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। हालांकि देखो डाउट आपके बिल्कुल नहीं बचेंगे, इस वीडियो को अगर एक बार ना समझ आए तो दोबारा से देख लेना, ठीक है, डाउट नहीं बचेगा। और फिर भी मैं जो 50 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं इसके भरपूर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आपका ये भी कॉन्सेप्ट में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डाउट में छोड़ूँ, डाउट नहीं होगा। आज वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है सिर्फ एक्सप्लेनेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अगर आपने इस क्लास को बहुत मन से सीख लिया तो भाई साहब तो ऐसा समझ लो प्रोनाउन में तो तुम बहुत लाखों बच्चों से आगे निकल चुके हो रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। आगे समझ, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हर किसी बस की बात नहीं, हिल जाता बच्चा, इतना कन्फ्यूजन है इसमें। मतलब सीखा सीखा है बच्चा भी गलती कर देता है, सीखा सीखा है बच्चा भी गलती हो जाती, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। अब देखो एक वर्ब हो गई, एक वर्ब हो गई, ये दो वर्ब हो गई, एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बताओ ये कैसा है, लिविंग बीइंग है नॉन लिविंग है। हम हमेशा देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाले से पहले वाले पे देखते हैं, हम तो पहचान एक बता देते हैं, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा ना इससे पहले वाले पे देखना है कि लिविंग बीइंग नॉन लिविंग, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले से पहले पे ही देखना होगा, मतलब अपने से हमेशा जहाँ पे हमें देखो यहीं पे तो हमें लगाना है, तो हमेशा हम इससे पहले वाले पे देखेंगे कि नॉन लिविंग बीइंग है लिविंग बीइंग है। हो सकता है आपको ये दिक्कत हुई होगी कि सर हम किस में देखें, नॉन लिविंग बीइंग है लिविंग बीइंग है, तो हमेशा इससे पहले वाले पे देखो, इसके अनुसार आएगा लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग। तो बताओ द बुक कैसा है, द बुक है नॉन लिविंग बीइंग। द बुक नॉन लिविंग बीइंग है तो हु काट दो, हु भी काट दो, हुम भी काट दो, हुज भी काट दो। हमने क्या काट दिया, हु काट दिया, हुम काट दिया, हुज काट दिया। अब देखो एक वर्ब ये थी, एक वर्ब ये थी, तो इसका तो सब्जेक्ट हमें मिल गया, इसका सब्जेक्ट हमें मिल गया और इसका सब्जेक्ट हमें मिल गया, ठीक। इस वाली का हमें एक तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हु हुम हुज तो आने वाला नहीं है, या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा। अब एक बार बताओ, मैंने अब तुम्हें ऑफ विच की ट्रिक बताई थी, ऑफ विच अपने साथ में क्या लेता, नाउन लेता है। तो बताओ क्या यार यहाँ पे कोई नाउन है, देखो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में तुम्हें कोई यहाँ पर नाउन दिख रहा है, इसके बाद में तो तुम्हें इसकी वर्ब दिख रही है। देखो फिर से देखो,
फिर से एक बार बता देता हूँ यार, बस तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, एक वर्ब ये हो गई, दूसरी वर्ब ये हो गई, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। इसके बाद में देखो, तुम्हें एक सब्जेक्ट ही तो चाहिए, कोई बात नहीं। तुम ऑब हुम हुज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये होता है नॉन लिविंग बीइंग है, द बुक है नॉन लिविंग, तो हुम हुज नहीं आएगा। या तो बिच आएगा या ऑफ बिच आएगा। ऑफ बिच की मैंने तुम्हें क्या बताई ट्रिक, तुम्हें नाउन देखना है। इसके बाद में क्या दिया है, इसके बाद में यार मेरे भाई वर्ब दी है, हमें क्या दिया होना चाहिए था, नाउन। जब नाउन नहीं दिया है, जब नाउन नहीं दिया तो तुम यहाँ पर बिच लगा दोगे, तो तुम यहाँ पर बिच लगा दोगे, ठीक है। अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो तरीका फिर जब वर्ब वाला गिन लेना, एक वर्ब ये, दूसरी वर्ब ये, एक सब्जेक्ट ये, दूसरा सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पर बिच लगा दोगे बस। या तो तरीका ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो क्या देखना है, नहीं तो क्या देखना भाई, द बुक सबसे पहले देखा, द बुक कैसा, नॉन लिविंग बीइंग, द बुक कैसा, नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग है तो या तो हुम हुज तो आएगा नहीं, या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा। यहाँ पर क्या दिया है, वर्ब दिया है, तो ऑफ विच नहीं आएगा, क्या आएगा, विच आएगा। तो चाहे ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, मतलब तुम्हें देखो कई तरीके समझा रहा हूँ, कैसे भी समझ लो, चाहे गिन के समझ लो, चाहे इसके समझ लो। क्यों? क्योंकि बिच वाले केस में हमें ज़्यादा गिनने उनने की जरूरत नहीं पड़ती, बिच वाले में नहीं पड़ती है, ठीक है। और वैसे ही जो हमने उसका बताया था, कौन सा, वो प्रेपोजिशन वाला हु में, कि टू के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो फिर चाहे कोई सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कोई फ़र्क नहीं, टू जहाँ देखे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव केस ठोक देना, ठीक है। तो वो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव रीड द बुक फिल इन द ब्लैंक्स यू गेव मी। वर्ब गिनो, एक वर्ब ये, दूसरी वर्ब ये, एक वर्ब ये, दूसरी वर्ब ये, ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट मिल चुका है, और गेव का सब्जेक्ट क्या हो गया, हु, यू हो गया, तो एक सब्जेक्ट ये हो गया। कोटा हो चुका है पूरा, यानी कि सब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं। अब देखो द बुक क्या है, द बुक क्या है, द बुक होता है मेरे दोस्त नॉन लिविंग बीइंग, द बुक होता है नॉन लिविंग बीइंग। ना तो हु आएगा, ना हुम आएगा, ना हु जाएगा, ना तो हु आएगा, ना हुम आएगा, ना हु जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग बीइंग है। तो या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा, या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा। ऑफ विच अगर ट्रिक से करना चाहते हो तो देखो कि यहाँ पर कोई नाउन दिया नहीं, ये तो प्रोनाउन दिया, तो तुम सीधे सीधे यहाँ पर क्या लगा दोगे, विच। तो तुम यहाँ पर क्या लगा दोगे, विच। क्यों लगाया, क्यों लगाया विच? इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमने तो ऑफ विच वाली हमने ट्रिक पढ़ी थी। ट्रिक क्या कहती थी, ऑफ विच अपने साथ में नाउन लेता है, तो ऑफ विच तब आता है जब यहाँ पर कोई नाउन दिया होता, और यहाँ पर क्या दिया, यू, यू क्या होता है, प्रोनाउन, तो इसलिए हमने लगा दिया विच। और अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक वर्ब ये, इसका सब्जेक्ट ये, दूसरी वर्ब ये, इसका सब्जेक्ट ये, कोटा हो चुका है पूरा। द बुक है नॉन लिविंग बीइंग, द बुक है नॉन लिविंग बीइंग, द बुक है नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, विच होता है। तो चाहे तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और नहीं तो ऑफ विच वाला देख लो। ऑफ विच वाला क्या कहता था कि इसके बाद में क्या होता था, नाउन, और ये क्या दिया, प्रोनाउन, तो ये तो नहीं आएगा, तो क्या होगा, विच आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की जो हमारी ये क्लास है ये हो चुकी है पूरी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आज वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, और अगर कोई डाउट रहेगा हो तो भी ज़रूर बताना। अगर आपका डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर तो मैं बिल्कुल ही करूँगा, ठीक, क्लियर तो मुझे करना ही है। अगर आपको मान लो कोई जैसे ऐसा डाउट हो जो आपको ना समझे तो आप बता देना, ठीक है, फिर मैं उसके हिसाब से देखूँगा। क्योंकि मैं जो आगे वाली जो क्लास लेकर आने वाला हूँ ना, आगे जो मैंने आपको कही 50 क्वेश्चन, तो मैं उसी के हिसाब से देखूँगा कि फिर मैं इसके कितने क्वेश्चंस रखूँ। तो बस आप बताना ज़रूर कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको देखो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर देना, बताना ज़रूर, ठीक है। आपको अपना फीडबैक देना है, क्योंकि देखो आज वाली जो क्लास है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। 15 क्वेश्चन कराएं, इतनी लंबी है, अमूमन इतनी लंबी आती नहीं है क्लास। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आज वाली क्लास है बहुत ज़्यादा आपको समझना होगा। ना समझ में आई हो दोबारा देख लो, सही है, ना समझ में आई हो दोबारा देख लो। फिर भी डाउट रह रहा हो तो मुझसे पूछो, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए, जितना चाहो उतना इसमें लिखो, कुछ भी लिखो, सच बताओ कि भाई मेरा कैसी क्लास लग रही है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आने वाली हर अपडेट आपको उस पर मिलेगी। फ्री के नोट्स जो भी मैं दूंगा सब उस पर दूंगा, तो इसलिए उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।